जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग 2.2 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b और बटे में होता है 1 माइनस tan a और इंटू में tan b। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b और बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब दूसरा फॉर्मूला है tan a माइनस b का। तो दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, tan a माइनस b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b और बटे में होता है 1 प्लस tan a इंटू में tan b। तो tan a प्लस b और tan a माइनस b ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला है sin 3x का। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin पे पावर क्यूब x। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin पे क्यूब x। और चौथा फॉर्मूला होता है cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 इंटू कोस पे पावर 3x इंटू माइनस 3 cos x। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 इंटू कोस पे पावर 3x माइनस 3 cos x। उसके बाद पाँचवा नंबर में फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे में होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। और छठवां नंबर का फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे में 1 प्लस एक्स वाई। उसके बाद आगे देखिए, आगे सातवां नंबर का फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2x का। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस 2x फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद आठवां नंबर फॉर्मूला देखिए 1 प्लस कोस 2x। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम नंबर फॉर्मूला देखते हैं। नंबर फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 2x। तो 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2x फॉर्मूला होता है कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। और 10वां नंबर फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। 11वां नंबर फॉर्मूला देखिए, 11वां नंबर फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। और 12वां नंबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। और 13वां नंबर फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। उसके बाद देखिए, अब 14वां नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं। चौदहवां नंबर फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। और पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स
2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 ठो फॉर्मूला होता है। पहला होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 ठो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद देखिए आप 15 नंबर में हम लोग वर्किंग रूल पढ़ेंगे। तो देखिए वर्किंग रूल WORKING वर्किंग रूल। तो देखिए वर्किंग रूल में होता है, देखिए अगर कहीं पे आपको अगर कोई भी सवाल में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, कोई भी सवाल में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो एक्स के जगह पर आप साइन थीटा या कोस थीटा मानिएगा। अगर किसी भी सवाल में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो एक्स के जगह पर साइन थीटा या कोस थीटा मानिएगा। उसके बाद इसी का सेकेंड नंबर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोई सवाल में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो एक्स के जगह पे टेन थीटा या कोस थीटा मानेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए, अगर किसी भी सवाल में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए तो एक्स बराबर हम लोग सेक थीटा या कोसेक थीटा मानेंगे। और चौथा नंबर है, अगर किसी भी सवाल में 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो हम लोग x बराबर टेन थीटा मानेंगे। उसके बाद पाँचवा नंबर है, किसी भी सवाल में अगर 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो हम लोग x बराबर इसमें भी हम टेन थीटा मानेंगे। उसके बाद छठा नंबर है, अगर कोई सवाल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो हम लोग x बराबर टेन थीटा मानेंगे। ये तीनों जो है ना टेन थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह क्या मानेंगे टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स का, इसीलिए टेन मानेंगे। और यहाँ पे भी टेन मानेंगे, काहे कि ये भी इसी का फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए सातवां नंबर हो जाएगा, अगर आपको कहीं भी 3x माइनस 4x पावर 3 मिल जाए तो x बराबर हम लोग साइन थीटा मानेंगे। उसके बाद आठवां नंबर है, अगर कहीं भी आपको 4x पावर 3 माइनस 3x मिल जाए तो x बराबर हम लोग कोस थीटा मानेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, मतलब 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर इतना को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे, ये होता है RHS और ये होता है LHS। तो LHS से हम लोग RHS सिद्ध करेंगे, RHS से नहीं करेंगे, LHS से RHS करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिख लिए, तो हम लोग RHS से सिद्ध करेंगे LHS को। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, फ्रॉम RHS। तो RHS क्या दिया है, RHS दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पावर 3। इसको सॉल्व करने के लिए हमको वर्किंग रूल देखना होगा। तो देखिए हम लोग वर्किंग रूल में पढ़े थे, अगर 3x माइनस 4x पावर 3 मिल जाए तो x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पे भी क्या है, 3x माइनस 4x पावर 3 है, तो x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। काहे कि वर्किंग रूल में हम लोग पढ़े थे। तो हम यहाँ पे लिख लेते लेट, लेट मतलब होता है मानना। तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे साइन थीटा, साइन थीटा मानेंगे। तो ये साइन गुना में इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। तो x बराबर साइन थीटा है, अगर इसको थीटा के इधर लाएंगे तो इधर आके इन्वर्स लग जाएगा, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स x। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर क्या, साइन इन्वर्स 3,
एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस 4, एक्स क्यूब है, एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइन, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, ई टोटल किसका फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 3x का। साइन 3x फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन पे पावर 3x, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पे पावर 3 थीटा, किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना 3 थीटा, तो इक्वल टू 3 इंटू थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूफ हो गया, मतलब LHS प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x पावर 3 माइनस 3x। तो देखिए इसको भी हम लोग RHS से सोल्व करेंगे, RHS से LH को प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते फ्रॉम RHS, तो यहाँ पर लिख लेते फ्रॉम RHS, तो RHS जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 4x पावर 3 माइनस 3x। तो देखिए इसको भी सोल्व करने के लिए हमको वर्किंग रूल को देखना होगा। तो देखिए हम लोग वर्किंग रूल में पढ़े थे, अगर 4x पावर 3 माइनस 3x आ जाए तो x बराबर हम लोग क्या मानेंगे, तो देखिए अगर 4x पावर 3 माइनस 3x आ जाए तो x बराबर हम लोग कोस थीटा मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते क्या, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट x बराबर क्या मानेंगे कोस थीटा, तो ये कोस इधर गुना में इधर आके इन्वर्स लग जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स, यही हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इन्वर्स 4, एक्स पावर 3 है तो एक्स का मान क्या कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस पे पावर 3 थीटा माइनस, और यहाँ पर 3 एक्स की जगह क्या कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कोस इनवर्स, ये टोटल किसका फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए कोस 3x का फॉर्मूला क्या आता है 4 कोस पे पावर 3x माइनस 3 कोस x, तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ आप देखिए क्या 4 कोस पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला हो जाएगा कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3 थीटा, तो आगे 3 और थीटा का मान कितना, थीटा का मान है कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूफ हो गया। तो LHS यहाँ पर लिख लेते प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। LHS से RHS प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम LHS से सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या फ्रॉम LHS। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, यही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर हम ये 2/11 को x मान लें और 7/24 को y मान लें, तो यहाँ पर हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy, तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, x का मान क्या 2/11 प्लस y का मान क्या 7/24, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है 1 माइनस x इंटू वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में 1 माइनस x का मान कितना 2/11 इंटू y का मान कितना 7/24, ये हो जाएगा। उसके बाद कोष्ठ बंद। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, तो देखिए 11 और 24 कैल्शियम निकालेंगे कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम हो जाएगा 11 गुना 24, तो मतलब 11 से 11 कैंसिल, तो 2 गुना 24 करेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ 24 से 24 कैंसिल, 7 गुना 11 करेंगे तो यहाँ पे 77 हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए क्या, नीचे में है
1 माइनस 2 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 24, उसके बाद और नीचे में हो जाएगा 11 गुना 24, ये हो जाएगा। तो कोष्ट 1। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 48 77 कितना हो जाएगा 48 77 हो जाएगा 5 और 7 4 11 11 2 13 135 इतना ही होगा ना। तो हम लोग एक बार फिर से जोड़ लेते हैं 77 15 12 125 होगा यहाँ पे 125। उसके बाद नीचे में क्या, नीचे में 11 इंटू 24। तो देखिए उसके बाद इसके नीचे में कितना हो जाएगा, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए 1 और इस कैल्शियम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम हो जाएगा 11 गुना 24, सही हो जाएगा। तो 1 इंटू 11 गुना 24 करेंगे तो यहाँ पे 11 गुना 24 हो जाएगा माइनस 11 गुना 24 से 11 गुना 24 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना tan इनवर्स 125 बटे में हो जाएगा 11 गुना 24, उसके बाद इसके बटे में हो जाएगा 11 गुना 24 करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 24 गुना अगर 11 करेंगे 4 2 और 4 2, तो यहाँ पे 264 हो जाएगा। 264 घटा 24 करेंगे, उसके नीचे में कितना 11 गुना 24 है, तो 11 गुना 24 को लिखेंगे। तो 11 गुना 24 से 11 गुना 24 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 125 बटे में 264 में से 24 माइनस करेंगे तो इतना यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 240। तो यहाँ पे 24 किस, यहाँ पे 14 होगा ना, तो यहाँ पे 14 14 7 गुना 2 करेंगे यहाँ पे 14। तो देखिए 264 गुना 14 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 250। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कटाने के बाद आएगा tan इनवर्स 250 कितना बार में कटेगा 2 बार में और ऊपर में 1, तो tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यही था RHS, तो RHS प्रूफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं RHS प्रूफ, तो RHS हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 इंटू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। LHS से RHS प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो इसको भी हम LHS से सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, फ्रॉम LHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/17। तो देखिए यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अभी नहीं लगा सकते, कहा कि यहाँ पे 2 इंटू में, तो सबसे पहले यहाँ से 2 को हटाना होगा। तो देखिए अगर हम इसको x मान लें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 tan इनवर्स x का। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का 3 ठो फॉर्मूला होता है। एगो इसी का उपयोग करेंगे, तो हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का tan में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, x का मान कितना 1/2 और बटे में कितना होता है 1 माइनस x स्क्वायर, x का मान क्या 1/2, तो यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर कोष्ट 1, और ये जैसा है उसको वैसे लिख दीजिए। तो tan इनवर्स 1/7। ई 2 को हटाने के लिए हम लोग 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग किए। तो देखिए E2 से E2 यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1, उसके बाद बटे में देखिए 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटे में 1 और 4 कैल्शियम कितना 4, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ 4 माइनस ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो देखिए जो सबसे नीचे जाता है वो कहाँ जाता है, वो सबसे ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 4 बटे में 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो देखिए अगर ये 4/3 को हम x मान लें और इसको y मान लें, तो अब हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं।
तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का मान कितना 4/3 प्लस 1/7 बटे में क्या 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स का मान कितना 4/3 इंटू 1/7। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3 और 7 कैल्शियम कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम में 21 हो जाएगा। तो 3 का 3 में 21 कितना बार में 7 बार में, तो 4 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा प्लस 7 का 7 में 21 कितना बार में 3 बार में, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद बटे में देखिए क्या, बटे में है 1 माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ 4, उसके बाद 3 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 28 3 कितना होगा, 28 3 होता है 31, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 और बटे में कितना 21। इसके बटे में कितना हो जाएगा, इसके बटे में देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 21 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 1 और 21 कैल्शियम हो जाएगा तो 21। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर -4, ये हो जाएगा। E21 से E21 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 31 बटे में 21 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो RHS प्रूफ, तो RHS प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशन दिया है। निम्नलिखित फर्नों को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको सॉल्व करना है, इसको कहीं सीड विद नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो 5 से लेकर 10 तक में जितना भी प्रश्न है इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स। इसको भी सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले वर्किंग रूल देखना होगा। तो देखिए अगर √1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम x बराबर क्या मानते हैं, हम लोग वर्किंग रूल में पढ़े हैं। अगर √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर हम लोग tan थीटा मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे tan लगा है तो इसलिए हम लोग x बराबर tan माने। √1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो tan या कोट कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या tan, तो इसलिए हम x बराबर tan मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू क्या मानेंगे, x इक्वल टू मानेंगे tan थीटा। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यही हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नो, तो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x के जगह क्या लिखेंगे tan, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद -1 है तो -1 और बटे में कितना है, बटे में x के जगह क्या लिखेंगे tan थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। उसके बाद देखिए अगर 1 प्लस tan स्क्वायर x किसका फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए 10 क्लास में पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में कितना है, बटे में है tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा -1 और बटे में कितना, बटे में हो जाएगा tan थीटा, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा। तो देखिए सेक को कोस में बदलना होगा, क्या कि हम tan को अगर चेंज करेंगे तो tan बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, इसलिए इसको भी कोस में बदलना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना 1, ये गुना में डरा के भागा में, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बटे कोस थीटा -1 और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में है tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और कोस थीटा कैल्शियम कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस
1 इंटू कोस थीटा करेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा। उसके बाद बटे में कितना हो जाएगा, बटे में है टेन थीटा, टेन थीटा को चेंज करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यही होता है ना। तो टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद बटे में कितना, बटे में कोस थीटा। तो देखिए ई कोस से ई कोस कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा बटे में कितना, साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1 माइनस कोस 2x का, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस थीटा है, 2 नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, 1 माइनस कोस 2 थीटा का, 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, तो ये थीटा गुना में उधर जाके भागा में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के गुना में, तो केवल थीटा के भागा में हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, ऐसे भी कैंसिल नहीं होगा, इसको भी इसी रूप में लाना होगा जैसे ई है, तो साइन थीटा है यहाँ पे। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा, यही होता है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल साइन थीटा है, मतलब 2 नहीं है, तो ये 2 थीटा के गुना में उधर जाके थीटा के भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, यही हो जाएगा। तो देखिए ई 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और बटे में कितना, कोस थीटा बाई 2, यही हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, साइन बटे कोस क्या होता है टेन, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल थीटा बाई 2। तो देखिए थीटा बराबर क्या माने, थीटा बराबर है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और थीटा की जगह क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है टेन इनवर्स 1/√x² - 1। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको वर्किंग रूल की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं √x² - 1 रहता है, तो x बराबर हम लोग क्या मानते हैं, तो देखिए अगर √x² - 1 है, ऊपर में 1 है उससे कोई मतलब नहीं, नीचे में देखना है x² - 1। तो अगर नीचे में रहता है √x² - 1, तो देखिए आप क्या √x² - 1, तो x बराबर क्या मानेंगे सेक थीटा या कोसेक थीटा। चूँकि यहाँ पे टेन में है इसलिए हम यहाँ पे सेक मानेंगे, क्या है कि सेक को अगर ऊपर ले जाएंगे तो टेन में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे x बराबर क्या मानेंगे सेक थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेते लेट x इक्वल टू क्या मानेंगे सेक थीटा, x बराबर मानेंगे सेक थीटा। तो इससे इधर गुना में इधर आके इन्वर्स लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इन्वर्स x इक्वल टू कितना थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इन्वर्स x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इन्वर्स 1 बटे में √ है x के जगह क्या लिखेंगे सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन इन्वर्स 1 बटे √ सेक स्क्वायर थीटा -1, ये किसका फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा का, हम लोग 10th क्लास में पढ़े टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इन्वर्स 1 बटे में स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए
तो इक्वल टू tan इनवर्स 1/tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan थीटा का फॉर्मूला होता है कोट थीटा। तो 1/tan थीटा का फॉर्मूला होता है कोट थीटा। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, अगर हम यहाँ पे tan ले आए तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, tan π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। tan π/2 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कोट थीटा की जगह क्या लिखेंगे? tan π/2 माइनस थीटा, काहे कि यहाँ पे tan आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। थीटा बराबर क्या माने? थीटा बराबर है सेक इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, ये दोनों फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा √1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस 2x फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केवल 1 माइनस कोस एक्स। तो देखिए, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस कोस 2x का। 1 प्लस कोस 2x फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे केवल 1 प्लस कोस एक्स, मतलब यहाँ से 2 को हटाना होगा। तो ये 2 इधर गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो मतलब 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2। 1 प्लस कोस 2x फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर x/2। उसके बाद 1 माइनस कोस एक्स है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? 1 माइनस कोस 2x का। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस 2x फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे केवल कोस है, तो ये 2 गुना में हो जाके भागा में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर x/2, यही हो जाएगा। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो 1 माइनस कोस एक्स के जगह क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 और बटे में क्या? 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, यही हो जाएगा। E2 से E2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या? कोस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब कोस बाय साइन क्या होता है? tan। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, यही हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x/2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए इसमें इसके अंश और हर में हमको कोस एक्स से भगा देना होगा। कोस एक्स से भगा इसलिए देंगे काहे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए अंश और हर में कोस एक्स से भगा करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंश एवं हर में कोस एक्स से भाग करने पर। तो अंश और हर में हम लोग कोस एक्स से भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स भाग करना है, तो सबसे पहले हम ये दोनों में भाग कर लेते हैं, किससे? कोस एक्स से। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स, भागा किससे करना है? कोस एक्स से। फिर यहाँ माइनस साइन एक्स है, तो इसमें भागा किससे कर देंगे? कोस एक्स से। उसके बाद टोटल के बटे में देखिए क्या, यहाँ पे कोस एक्स है, इसमें भी हम किससे भागा करेंगे? कोस एक्स से। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स और बटे में कितना? कोस एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन एक्स है, इसमें भागा किससे करेंगे? कोस एक्स से। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स, कोष्ट बंद। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, ई कैंसिल और ई कैंसिल, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स और बटे में कितना? 1 प्लस tan एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan में 1 कितना का मान होता है? 45 डिग्री का मान, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना?
तो यहाँ पर हो जाएगा टेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10x और बटे में क्या 1 प्लस, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1, 10 में 1 कितना का मान होता है 45 डिग्री का, तो यहाँ पे 10 पाई बाई 4 हो जाएगा और इंटू में 10x। ये 1 को हम 10 पाई बाई 4 में इसलिए नहीं बदले, अगर इसको बदल देंगे तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला लगाने के लिए इसको हम 10 पाई बाई 4 में नहीं बदले। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, तो देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, यहाँ पे भी है tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan इंटू tan b, 1 प्लस tan इंटू tan b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स किसका फॉर्मूला tan a माइनस tan b, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a, एक मान कितना पाई बाई 4 माइनस b क्या x, तो x, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है tan इनवर्स x बटे में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक जगह पर आप समझिए यहाँ पे 1 है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम लोग क्या मानते हैं, तो यहाँ पे भी वर्किंग रूल का प्रयोग करना होगा। एक जगह पर आप 1 समझिए, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या कोस मानते हैं, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे साइन या कोस मानेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसको 1 मान ले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो साइन थीटा या कोस थीटा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा मानेंगे, लेकिन यहाँ क्या ए स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ मानेंगे लेट एक्स बराबर साइन थीटा तो मानेंगे ही, लेकिन ए इंटू साइन थीटा मानेंगे। क्या है कि इससे पहले जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किए उसमें यहाँ पे 1 रहता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो हम डायरेक्ट वहाँ पे साइन थीटा मानते थे, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए साइन थीटा हम लोग माने हैं। तो देखिए ये गुना में इधर आके भगाम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे में ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बटे में, तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो नो, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, एक जगह क्या लिखेंगे ए साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ए साइन थीटा माने हैं ना, तो ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा बटे में, और यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट, यहाँ पे भी ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर का अगर रूट से निकालेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, ए कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे में कोस स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स साइन बाय कोस क्या होता है, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल थीटा, तो थीटा बराबर क्या माने थे, तो थीटा बचा यहाँ पे केवल थीटा, तो थीटा बराबर माने साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे में ए, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में ए क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं रहता तो यहाँ पे क्या हो रहा था 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला, यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हम लोग x बराबर क्या मानेंगे, तो यहाँ पर मानेंगे लेट x इक्वल टू मानेंगे tan थीटा मानेंगे, लेकिन यहाँ पे a आ रहा है तो यहाँ पर मानेंगे a tan थीटा, समझे। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और बटे में क्या हो जाएगा बटे में a हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बटे में a। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू
एक्स बराबर क्या मान है ए टेन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टेन थीटा माइनस, और यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स बराबर क्या मान है ए टेन थीटा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब इंटू में टेन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद बटे में देखिए क्या है, बटे में है ए क्यूब माइनस थ्री ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या मान है ए टेन थीटा, तो मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा माइनस, और यहाँ पे है ए क्यू और यहाँ पे टेन थीटा। उसके बाद नीचे में भी क्या है, नीचे में भी है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो यहाँ कितना थ्री ए क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, कॉमन क्या आ रहा है ए क्यू यहाँ पे भी है, ए क्यू यहाँ पे भी है, ए क्यू सभी जगह है, तो ए क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे में देखिए यहाँ से भी ए क्यू कॉमन आ रहा है, तो ए क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन माइनस थ्री और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यू कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे में कितना वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, एक टोटल किसका फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, टेन थ्री थीटा का, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल किसका फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो यहाँ पे थ्री थीटा, तो थीटा थ्री इंटू थीटा बराबर क्या माने टेन इनवर्स एक्स बटे ए आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे में ए, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। मैं बोल क्या रहा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है टेन इनवर्स टू इंटू कोस और इंटू में टू साइन इनवर्स वन बाई टू और कोस्ट वन। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है टेन इनवर्स टू कोस और यहाँ पे लिखा है टू साइन इनवर्स वन बाई टू, साइन इनवर्स, साइन में वन बाई टू कितना मान होता है 30 का, मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन कितना पाई बाई सिक्स, साइन में वन बाई 30 का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई सिक्स। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स टू कोस और यहाँ पे टू इंटू कितना पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो टू से सिक्स का थ्री बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स टू कोस कितना पाई बाई थ्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स टू इंटू कोस पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री मतलब कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है वन बाई टू, तो वन बाई टू हो जाएगा। E2 से E2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा केवल टेन इनवर्स वन। तो टेन इनवर्स वन, टेन में वन कितना डिग्री मान है 45 का, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पर कितना टेन पाई बाय फोर हो जाएगा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या पाई बाय फोर, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। तो इसको सोल्व करने के लिए टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए का फॉर्मूला लगाना होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू। इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर हो जाएगा कोट पाई बाय टू। तो कोट में पाई बाय टू कितना, पाई बाय टू मतलब 90, कोट 90 का मान कितना 0, तो इसका फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है टेन वन बाई टू और यहाँ पे साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर।
प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए इसका और इसका ये दोनों का फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, tan कितना 1/2 दिया तो 1/2। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 ठो फॉर्मूला होता। पहला साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। तो इसके जगह पर लिखेंगे हम लोग क्या 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस, और यहाँ पे क्या कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी है देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे y है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। इसमें अगर x रहता तो यहाँ पे x होता, लेकिन यहाँ पे y है तो इसलिए यहाँ पे y हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना tan 1/2 इंटू 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, 2 दोनों जगह है तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही बचेगा। E2 से E2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा tan, और यहाँ आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x1। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे में कितना 1 माइनस x1, यही होता है। तो देखिए ये tan से ये tan इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा केवल x प्लस y बटे में 1 माइनस x1। इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना 1। इस साइन इधर गुना में उधर जाके इन्वर्स लग जाएगा, इस साइन को बराबर को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना साइन इन्वर्स 1/5 है प्लस, और यहाँ पे कोस इन्वर्स x है। इस साइन को अगर बराबर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/5 प्लस, और यहाँ पे कोस इन्वर्स यहाँ पे x हो जाएगा। तो देखिए साइन इन्वर्स 1, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स, साइन में 1 कितना का मान होता है 90, मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन π/2। साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा केवल साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स x इक्वल टू कितना π/2। यहाँ पे π/2 है, ये π/2 को साइन और कोस में बदलना होगा ताकि हम इसको कटा सकें। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है π/2। तो π/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। तो लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स, देखिए फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। x के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, x थीटा, इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पे लिखिएगा वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना होगा, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5। 1/5 इसलिए लिखे ताकि इससे ही कैंसिल हो जाए। तो साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना कोस इनवर्स 1/5 ही हो जाएगा। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, और यहाँ बचेगा x इक्वल टू कितना 1/5। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है tan इनवर्स x - 1 बटा x - 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको सोल्व करके x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अगर ये टोटल को हम x मान लें और ये टोटल को y मान लें, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ पर हम उसी का उपयोग करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई, एक्स का मान कितना यही है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 2, प्लस में क्या होता है वाई, वाई का मान कितना ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 बटे में कितना एक्स प्लस 2, और बटे में हो जाता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स का मान कितना एक्स माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 2, और इंटू में कितना वाई, वाई कितना एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2, यही होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद देखिए एक्स माइनस 2 यहाँ पे एक्स प्लस 2 यहाँ पे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स प्लस 2, तो देखिए एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 2, यही हो जाएगा, और प्लस एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 2, उसके बाद आप बटे में क्या है, बटे में है 1 माइनस, इसको और इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 और यहाँ पे एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हो जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या है, नीचे में भी वही है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स इसको और इसको हम गुना कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसको और इसको हम गुना करते हैं, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, ई एक्स को यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे -1 है तो -1 यहाँ पे, उसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x इंटू एक्स करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू 2, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स कितना x हो जाएगा, और यहाँ पे -2 गुना करने के बाद क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। उसके बाद अब इसको और इसको हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है क्या एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो देखिए ई एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2, यहाँ पे क्या बचा +1, तो +1 यहाँ पे लिखेंगे, ई टोटल को फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो गुना करने के बाद आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको और इसको गुना करने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही हो जाएगा, और उसके बाद देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 1 इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 फिर माइनस, इससे ई कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हो जाएगा। तो देखिए अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद देखिए ई एक्स प्लस में ई एक्स माइनस में ई और ई कैंसिल, यहाँ पे 1 2x स्क्वायर, यहाँ पे 1 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर -2 कितना -4 हो जाएगा, इससे ई कैंसिल, उसके बाद बचेगा क्या, बचेगा केवल यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4, ई माइनस से अंदर गुना कीजिए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस कितना +1 हो जाएगा। उसके बाद हम सोल्व कर लेते हैं आगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में जो उसको रहने दीजिए 2x स्क्वायर -4 बटे में कितना हो जाएगा, ई प्लस में ई माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल, -4 + 1 कितना -3 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल में π/4 था, यहाँ पे भी हो जाएगा π/4 और यहाँ पे भी हो जाएगा π/4, यहाँ पे भी हो जाएगा π/4, यहाँ पे भी हो जाएगा π/4, उसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा π/4। तो देखिए इधर इन्वर्स लगा है, इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर -4 बटे में -3 इक्वल टू tan, और यहाँ पे कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए
ये जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2x² - 4 बटे में -3 और यहाँ पे लिखा है tan π/4। tan π/4 मतलब tan 45। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको गुना कर लेते हैं, -3 × 1 करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, मतलब 2x² - 4 बराबर -3। तो मतलब 2x² = -3, ये माइनस में उधर जाके प्लस में यहाँ +4 हो जाएगा। तो 2x² कितना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए e2 गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा, तो मतलब x² = 1/2। इधर स्क्वायर है, उधर जाके रूट लगेगा, तो यहाँ पे x = √1/2। तो अगर इसको हम रूट से निकालेंगे तो +-1/√2 हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है sin इनवर्स sin 2π/3। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है 2π/3। साइन का रेंज कितना होता है, हम लोग साइन का रेंज पढ़े हैं। साइन का रेंज होता है कितना, -π/2 से π/2, परिसर जिसको बोलते हैं। साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2π/3। ये कहीं ना कहीं 90 से ज़्यादा है, मतलब साइन का रेंज होता है -90 से +90। इसको सोल्व कीजिएगा, ये 90 से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करके -π/2 से +π/2 के बीच में लाना होगा। तो इसको हम सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, वैसे आप कैंसिल नहीं करिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई + π/3 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखे हैं क्या पाई - π/3, यही लिखे। इसके नीचे हम कुछ नहीं, तो 1 और 3 कैसे हम कितना 3, तो यहाँ पे 3π हो जाएगा और यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पे पाई। इसको सॉल्व करने के बाद 2π/3 हो रहा है। तो सॉल्व करने के बाद यही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन पाई - π/3। हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट हम लोग क्या पढ़े हैं, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है और यहाँ पे 2π होता है, यही होता है। तो देखिए इसमें जो है ना त्रिकोणमिति का जितना अनुपात है वो सब प्लस होता है, यही होता है। इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस में होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये प्लस में होता है। और इसमें tan थीटा और कोट थीटा प्लस में होता है। इसमें जो है ना tan थीटा और कोट थीटा प्लस में होता है। और इसमें सेक थीटा और कोस थीटा प्लस होता है। इसमें सेक थीटा इंटू कोस थीटा ये सब प्लस होता है। इसमें त्रिकोणमिति का जितना मान है सब प्लस होता है। इसमें साइन और कोसेक प्लस में होता है, दूसरा कुछ आए तो माइनस हो जाएगा। इसमें tan और कोट प्लस होता है, इसके अलावा दूसरा कुछ आए तो माइनस हो जाएगा। इसमें सेक और कोस प्लस होता है, इसके अलावा अगर दूसरा कुछ आए तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है साइन और कोसेक। यहाँ पे हो रहा है कितना पाई - π/3, पाई में से कुछ माइनस कर दें। देखिए 0 में कुछ ऐड कीजिएगा तो इधर आएगा, π/2 में कुछ ऐड कीजिएगा यहाँ पर आएगा, और ये पाई में कुछ ऐड कीजिएगा तो इसमें आएगा। ये पहला होता है और ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पाई - π/3 है, तो पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो ये दूसरा में आएगा। तो दूसरा में साइन और कोसेक प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे साइन ए लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट π/3। अगर दूसरा कुछ रहता है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो चूँकि यहाँ पे साइन है तो साइन दूसरा में प्लस से होता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा π/3। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कुछ 17 में दिया है tan इनवर्स tan 3π/4। हम लोग tan का रेंज पढ़े हैं। tan का परिसर कितना होता है, tan का भी परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 3π/4, तो कहीं ना कहीं 90 से अधिक हो रहा है। तो इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे tan, इसको कैसे लिखेंगे कि π/2 के बीच में आ जाए, -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई - π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे यही आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पाई - π/4। अगर पाई में से कुछ माइनस करते हैं, जैसे अभी हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े थे, पाई है, अगर पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो दूसरा में जाएगा। दूसरा में साइन और कोसेक प्लस होता है
उसके बाद सब कुछ माइनस होता है। यहाँ पे क्या टेन, तो ये क्यों हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना टेन इनवर्स टेन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस π/4। क्या है कि दूसरा में साइन और कोसेक प्लस रहता है, अगर यहाँ पे साइन रहता है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगता। तो देखिए ई टेन इनवर्स ई टेन कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस π/4। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस π/4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया टेन इंटू साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पे इनवर्स है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इसको सॉल्व करने के लिए साइन को भी टेन में बदलना होगा और कोट को भी टेन में बदलना होगा। तो हम इसको बदल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टेन, उसके बाद तो इसको हम टेन में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 3/5, यही लिखा है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब p/h। साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो एक तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होता है और ये b होता है और यहाँ पे c इसको मान, तो ये h होता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है, लंब जिसे हम p बोलते हैं, और ये बेस होता है जिसे हम b बोलते हैं। तो इसमें दिया क्या है p/h, p का मान कितना 3, तो p का मान 3 है और h का मान कितना 5, h का मान 5 है। तो हमको b का मान निकालना होगा। हम लोग पढ़े हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार तो निकालना ही है, तो आधार स्क्वायर यहाँ पर रहेगा आधार स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मान कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो वहाँ 5 का होल स्क्वायर कितना 25 इक्वल टू आधार, आधार को हम b बोल देते हैं, b स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, ये प्लस में जाके माइनस में, मतलब 25 - 9 हो जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है इधर आके रूट लगेगा, मतलब b इक्वल टू अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो b बराबर +4, लेकिन यहाँ पे +4 होगा, क्या कि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे b बराबर कितना निकला 4, तो यहाँ पे दिया है p बराबर 3, h बराबर 5, उसके बाद b बराबर 4 निकला है। तो हमको इस साइन को किस में बदलना है, टेन में। तो हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p का मान कितना, p का मान है 3 और b का मान कितना 4, तो वहाँ पर हो जाएगा कितना टेन इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना टेन इनवर्स 3/4 प्लस ई कोट को भी p में बदलना होगा, मतलब सॉरी टेन में बदलना होगा। तो टेन हम इसको भी बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोट इनवर्स 3/2। तो कोट इनवर्स बराबर क्या होता है, मतलब कोट थीटा बराबर क्या होता है b/p, ये b का मान है और ये p का मान है, और टेन थीटा बराबर होता है कितना p/b। तो देखिए p का मान कितना, b का मान है 2 और b का मान कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, अगर इसको हम x मान लें और इसको y मान लें, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y, x का मान कितना 3/4 प्लस 2/3 और बटे में क्या 1 - xy, 1 - x, x का मान 3/4 गुना y का मान कितना 2/3, यही है। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए टेन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 4 और 3 कैल्शियम करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 का 4 12 कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ 3 × 3 करेंगे यहाँ पे 9, 3 का 3 12 कितना बार 4 बार में, तो 4 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और नीचे में हो जाएगा 1 - 3 × 2 कितना 6, 3 चौके 12, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 8 17 बटे में 12, और उसके बाद नीचे में देखिए 1 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 1 × 12 करेंगे तो यहाँ 12 12 कैंसिल, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये 12 से ये 12 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/6। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2।
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब माइनस थीटा से निकल के आगे चले आता है। तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 3, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 1/2 हो जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और यहाँ पे पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 कितना का मान होता है 30 का, मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 होता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 और 6 कैल्सियम 6 हो जाएगा, 3 का 3 में छोड़ कितना बार में 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई प्लस 6 कैंसिल, तो यहाँ पे केवल पाई हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 पाई बटे में 6, तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2, मतलब साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कोस इनवर्स कोस 7 पाई बटे 6। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको रेंज में लाना होगा। कोस का रेंज कितना होता है, कोस का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, कोस का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या 7 पाई बटे 6, ये कहीं ना कहीं 0 से पाई से भी ज़्यादा है, तो इसको 0 से पाई के बीच में लाना होगा। तो सबसे पहले हम इसको रेंज में ला लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स और यहाँ पे कोस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स और यहाँ पे कोस पाई प्लस 6, मतलब पाई में अगर कुछ प्लस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में से tan और कोट प्लस में होता है, वहाँ पे कोस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, समझे। तो अगर पाई में कुछ प्लस कीजिएगा वो तीसरा चतुर्थांश में जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में tan और कोट प्लस होता है, उसके अलावा जितना भी चीज़ हो वो माइनस होता है। तो यहाँ पे कोस है इसलिए यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 हो गया। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ गया तो इसलिए यहाँ पे लगाना होगा कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला। तो हम लोग पढ़े हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यही होता है ना, कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है कोस और यहाँ पे पाई बाई 6 यही है, तो यही हो जाएगा। ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल पाई माइनस पाई बटे 6, यही बचेगा। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 6 कैल्सियम 6, 1 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 पाई माइनस 6 कैंसिल, यहाँ पे पाई, तो 6 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 पाई और बटे में कितना 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। यहाँ पे माइनस माइनस कुछ नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है tan इनवर्स √3, tan में √3 कितना मान होता है 30 का, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 मतलब 30 होता है। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर लिखा कोट इनवर्स माइनस √3, मतलब कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कोट इनवर्स माइनस एक्स का, इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो इसको उपयोग करेंगे तो देखिए इसके जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स का मान √3 है तो √3 रहने दीजिए। तो देखिए ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स, कोट में √3 कितना मान होता है 30 का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट पाई बाई 6। तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस
पाई माइनस यहाँ बचेगा पाई बाई 6। उसके बाद इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस 1 और 6 कैल्शियम यहाँ पे 6, तो 6 इंटू पाई करेंगे तो यहाँ 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस 6 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 पाई और बटे में कितना 6 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6। तो 3 का 3 में छोड़ कितना मार में 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई माइनस छक्का छोड़ कितना मार में 1 बार में, तो यहाँ पर 5 पाई हो जाएगा। मतलब -5 पाई प्लस 2 पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 पाई बटे में 6। इसको कटाइएगा तो -पाई बाई 2, तो इसका आंसर यही हो जाएगा।